अब हम दिखाते हैं आपको यम स्मृति कहती है, ये यम स्मृति कहती है कि दुष्भावना से जो स्त्री अपने पति की शरीर सेवा नहीं कर सके, यानी ऐसी बीवी जो जिसके बेचारे का मूड नहीं कर रहा, भावना ठीक नहीं है, आप इसमें कह सकते हो गुस्से भी हो सकता है या मूड नहीं हो सकता है, कुछ भी ए टू जेड। अगर कोई पत्नी अपने पति के, यानी कोई बीवी अपने शोहर की जिस्म की सेवा नहीं करती हो, उसकी मालिश वगैरह ना करती हो, तो 12 वर्ष तक दंड करे। तो उसको उसकी सजा पता है क्या है? 12 साल तक उसको सजाएं देनी है, 12 साल तक उसकी सजाएं देनी है, अर्थात 12 साल तक उसके साथ फिर क्या करना करना है? बस डिंग डोंग भी नहीं करना है उसके साथ। उसकी सजा ये है कि 12 साल तक उसको उसका बेड अलग कर दो, अगर वो पति के जिस्म की सेवा नहीं करती, अपने हस्बैंड की मालिश नहीं करती, आगे की जो कार्रवाई होती है वो नहीं करती। ठीक है, आप देखते हैं जो कात्यायन जो स्मृति है ना, उसके चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर 11 और 12 में क्या लिखा है? स्त्री अज्ञानता से पति का उल्लंघन करके किस किस नरक में नहीं जाती, इसके पीछे बड़े कष्टों का पाकर मनुष्य योनि मिलती है, उसमें वे किस किस दुख को नहीं भोगती। ठीक है, पता है क्या क्या लिख रहा है कात्यायन स्मृति में? पता है क्या लिख रहा है? क्या क्या अगर कोई बीवी भूले से भी, अगर कोई बीवी कोई पत्नी भूले से भी अपने पति की बात को नहीं मानती है, अपनी पति की बात की मुखालफत करती है भूले से भी, उसको क्या पता मिलती है? उसकी सजा ये है कि वो नरक में जाती है, वह जहन्नुम में जाती है, उसकी सजा ये है। साफ साफ लिख रहा है कि कात्यायन स्मृति में चैप्टर नंबर 9 वर्ष नंबर 12 कि केवल और केवल ओनली वे टू अचीव स्वर्ग क्या है? अगर जन्नत में जाना है, स्वर्ग में जाना है, हेवन में जाना है किसी बीवी को, उसका एक ही रास्ता है कि अपने हस्बैंड की गुलामी करे हर हाल में, जो भी हस्बैंड कहे बस वही करे। वो कहे जाओ धूप में जाकर खड़ी हो जाओ तो खड़ी हो जाए, वो जाओ कि छत पे जाकर बैठ जाओ तो बैठ जाए, वो कहे जाओ बाहर की नाली साफ करो तो नाली साफ कर दे, वो कहे जाओ चप्पल उठा के लाओ उठा ले, वो कहे जाओ जाओ मेरा मूड कर रहा तैयार हो जाओ तैयार हो जाए। हर हाल में हर तरीके से अपने पति की गुलामी करे तभी उसको स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, और इसमें पराशर जी पीछे कैसे रह सकते हैं? पराशर जी पराशर स्मृति में कहते हैं कि चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 16, 17, 18 क्या कहते हैं? जो स्त्री अपने दरिद्र रोगी व धूर्त पति होने पर उसका तिरस्कार करती है, वे मृत्यु के उपरांत बारंबार कुकरी व शुकरी योनि को प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए निराहार व्रत करती है, वे पति की आयु हरण करती है और मरने के उपरांत नरक को जाती है। जो स्त्री बिना पति की आज्ञा के व्रत करती है, उसका फल राक्षक ले जाते हैं और वे व्रत निष्फल हो जाता है। मनु जी का यही वचन है। पराशर जी साफ साफ कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर बीवी बगैर अपने हस्बैंड की इजाजत के व्रत भी रख ले, रोजा भी रख ले, तब भी वो जहन्नुम में जाएगी। बगैर पति की इजाजत के रोजा नहीं रखना है, जहन्नुम में जाओगी, नरक में जाओगी, हेल में जाओगी। इतनी ज्यादा फॉलो करना है अपने पति को, और सिर्फ जहन्नुम में नहीं जाओगी बल्कि वो जो रोजा रखोगी ना, वो जो व्रत रखोगी, उस व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा, बल्कि वो व्रत निष्फल है और उसका जो रिवार्ड है, उसका जो इनाम है, वो राक्षस ले आएंगे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। अब पराशर जी चैप्टर नंबर 7 और वर्ष नंबर 57, 58, 59 में 57, 58, 59 में क्या कहते हैं? इन स्त्रियों को रात्रि के समय गौशाला में शयन और दिन के समय गो के पीछे पीछे जाना उचित नहीं है। कहते हैं ना तो गौशाला में इनको सोने दो और ना रात में इनको पीछे जाने दो, किसके पीछे? गाय के पीछे। और नदी के ऊपर भी नहीं जाने दो इन स्त्रियों को, यानी कि बीवियों को। जनसमूह के स्थान में आ गया ना पॉइंट, ऐसी जगह जहां मर्द जमा होते हैं, ऐसी जगह औरतों को मत जाने दो।
जंगल में भी इनको न जाने दो। ये निषेध है, निषेध है, यानी कि इलीगल है हिंदू धर्म के हिसाब से। क्या इलीगल है? स्त्री रात में गौशाला में न जाए, गौ के पीछे न जाए, जहां लोग जमा होते हो ऐसी जगह न जाए, ऐसी जगह जंगल में न जाए। ये सब जगह किसी औरत का जाना निषेध है, गलत है, इलीगल है, पाप है। ये साफ साफ पराशर स्मृति कहते हैं। पराशर स्मृति में पराशर जी कहते हैं वे अपने घर। और आखिर में कहते हैं वर्ष नंबर 58 में तो आगे पूरा क्लियर ही कह दिया कि वे अपने घर में स्थित रहकर सर्वदा पवित्र नियमों का पालन करती रहे। यानी स्त्री को, एक बीवी को, एक वाइफ को हर हाल में अपने घर में रहकर ही सभी कर्म करने हैं, उसको बाहर नहीं निकलना है। यह पराशर जी का धार्मिक नियम है, हिंदू धर्म का नियम है। अब आते हैं अत्रि जी। अत्रि जी क्या कहते हैं इस बारे में? अत्रि जी वर्ष नंबर 134 पे क्या कहते हैं? जो स्त्री स्वामी के जीवित रहते हुए उपवास करके व्रत धारण करती है, वे स्त्री अपने स्वामी की आयु को हरण करती है और अंत में वो नरक को जाती है। का जब तक तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है ना, तो व्रत ना रखो, रोजे ना रखो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारी पति की उम्र भी कम हो जाएगी और तुम नरक में जाओगी। अब देखो, पराशर जो स्मृति है, पराशर जी है, वो पराशर जी बड़ी कमाल की बात करते हैं। जो श्रीमती होने के पीछे स्नान करके स्त्री अपने स्वामी के समीप नहीं जाती। एक औरत जो पीरियड से फारिग हो चुकी, पीरियड आने से खत्म हो गई, जो मंथली पीरियड होती है, उसको फौरन कहाँ जाना है? फौरन अपने हस्बैंड के पास जाना है। पास का मतलब समझ गए ना आप? फॉर सेक्स, उसको अपने हस्बैंड के पास जाना है सेक्स के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो नरक 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 यानी जहन्नुम में जाती है, हर हाल में जहन्नुम में जाती है।